जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म द विजन क्लासेज में। आज मैं क्या किया हूं, वेजेज मजदूरी वाले सारे प्रश्न को निचोड़ लेकर आया हूं। एक छोटा सा वीडियो 10 मिनट का 2 क्वेश्चन के साथ आपका पूरा कंफ्यूजन खत्म होगा, काफी बेस्ट कंसेप्ट के साथ। यह मेरा वीडियो बनाने के पीछे क्या मकसद है कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक छोटे वीडियो के माध्यम से आपका मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि मजदूरी वाले प्रश्न को किन 2 टाइपों में बांटकर क्वेश्चन को बनाया जाता है। मात्र 2 क्वेश्चन आपके सारे कंफ्यूजन खत्म करेंगे, वो भी काफी कम समय में। एक ऐसा टॉपिक है मजदूरी जो आपको नौकरी लेने के बाद भी काफी हेल्प करेगा, क्योंकि आपको काम कराना होता है और काम कराने के लिए मजदूर रखने होते हैं, और जब मजदूर काम करेंगे तो उनको मजदूरी भी देनी होगी। तो यह आपके पढ़ाई से भी रिलेटेड है और आपके निजी लाइफ से भी रिलेटेड है। आइए तो पहले कंसेप्ट समझेंगे, फिर मात्र 2 क्वेश्चन से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या है, पहले देखते हैं हम लोग थ्योरी। मजदूरी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला क्या है जी, जो भी मजदूरी देना है उनके ताकत के अनुसार देना है। और दूसरा क्या कहा गया है कि उनको जो मजदूरी देना है किए गए कार्य के अनुसार देना है। आप कहिएगा कि हम कैसे समझेंगे कि कब ताकत के अनुसार दें, कब किए गए कार्य के अनुसार दें। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। जैसे कि आप काम कराते हैं तो कुछ फिक्स टाइम रखते हैं कि 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन में, या कोई कुछ सर्टेन टाइम होगा जहां पे काम समाप्त हो जाना चाहिए। तो आपने क्या किया, अपने मजदूरों को बता दिया कि सुनो, यहां से काम शुरू होगा और इस फिक्स डेट में काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और आपने 3 मजदूर ए, बी और सी को काम पे रखा। तो काम जिस दिन से शुरू हुआ तीनों काम पे आए और अंतिम दिन तक तीनों कार्य पर बने रहे। अंतिम दिन तक यानी शुरुआत से लेकर अगर अंत तक सभी ने अपना कार्य किया, तो यहां जो मजदूरी बांटी जाएगी, यहां जो पैसे दिए जाएंगे, ये उनके ताकत के रेशियो में दिए जाएंगे, उनके इफिशियंसी के अनुसार दिए जाएंगे। तो ताकत के अनुसार कब दिए जाएंगे, समझ में आ गया? यानी शुरू से लेकर अंत तक सभी लोग कार्य करेंगे, ना नया आदमी आएगा ना पुराना आदमी जाएगा। तो यहां जो मजदूरी दी जाएगी ताकत के अनुसार दी जाएगी। अब देखते हैं कि यहां पे कब किए गए कार्य के अनुसार दी जाएगी। जैसे आपने एक सर्टेन टाइम फिक्स किया था कि आपको काम यहां से शुरू करके इतने दिनों में खत्म कर देना है, लेकिन मान लीजिए काम चला और सभी ने काम यहां तक किया। हो सकता है कि इसी में से कुछ लोग भाग जाएं, या फिर इतने दिन काम होने के बाद कुछ नए मजदूर इस ग्रुप में शामिल हो जाएं। तो इस कंडीशन में हम ताकत के अनुसार पैसे नहीं देंगे, मजदूरी नहीं देंगे, यहां पर किए गए कार्य के अनुसार देंगे। क्योंकि पहले दिन से अंतिम दिन तक सभी लोग बराबर दिन तक काम नहीं कर रहे हैं, बीच में कोई आ रहा है या कार्य छोड़कर जा रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, बीच में कोई आए या काम छोड़कर जाए, तो यहां पे जो मजदूरी बांटी जाएगी उनके किए गए काम के अनुसार बांटी जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको अब डाउट क्लियर हो गया होगा, कब ताकत के अनुसार पैसे देंगे और कब किए गए काम के अनुसार। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं टाइप नंबर 1 के अनुसार, और आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पे सभी लोग बराबर दिन काम किए होंगे। आइए तो क्वेश्चन क्या बोला है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए, ए से काम कराइएगा, ए उस काम को 10 दिन में कर देगा, लेकिन वही काम अकेले अगर बी करे तो उसे पूरा करने में 15 दिन लग जाएंगे। और पैसे भी फिक्स कर दिए गए हैं कि इनको मजदूरी के बदले 4500 रुपए देना है। काम खत्म होगा और 4500 रुपए तुम लोग ले जाओ। लेकिन इन दोनों ने क्या किया, ए और बी ने दिमाग लगाया। ए और बी अपने साथ सी को भी क्या किया, काम पे बुला लिया। बोला कि सुनो, तुम भी काम पे आ जाओ। तो जब तीनों आदमी काम करने लगे ना जी, तो यह काम मात्र 5 दिनों में समाप्त हो गया। जो काम ए 10 दिन में अकेले कर सकता था, बी 15 दिन में कर सकता था, दोनों ने क्या किया, सी को भी हायर कर लिया। बोला कि ए और बी कि तुम भी हमारे साथ काम पे चलो। यानी ए बी के साथ काम पे कौन आया, सी। तो यह काम पूरा का पूरा 5 दिनों में समाप्त हो गया। इसका मतलब हुआ कि ए, बी और सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 5 दिन में।
तो आइए तो पहले पता लगाएं कि कार्य कितना करना है, यानी तीनों से कटने वाली संख्या जो होगी वही कार्य होगी। तो 10, 15 और 5 के पहाड़ा में क्या आता है जी, तो 30 आता है। तो मान लिया गया टोटल वर्क जो है कितने करके देने हैं जी, 30। अब इनकी ताकत निकालनी है। ताकत कैसे निकलता है, तो अपने पूरे कार्य में दिन से आप भाग कर दीजिए, आपकी ताकत क्या है पता चल जाएगी। तो 30 काम को यह 10 दिन में कर रहा है, यानी इसकी ताकत है एक दिन में 3 कार्य करने की। 15 से काटिएगा 30 को, 2 बार कटेगा, यानी बी एक दिनों में 2 काम करके देगा। लेकिन तीनों मिलकर 5 दिन में काम कर रहे हैं, यानी टोटल 30 काम को अगर ये 5 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, काटिए तो 6 बार में कटेगा। यानी तीनों जब मिल जा रहे हैं तो प्रत्येक दिन 6 कार्य पूरा हो रहा है। आइए तो इनका ताकत निकालें। तो आप बोलिएगा ए ने तो 3 काम किया, बी ने तो 2 काम किया और सभी ने मिलकर 6 काम किया है। इसका मतलब है कि 3 और 2 5, 3 और 2 कितना होता है, 5 काम ए और बी ने कर दिया है। मतलब सी द्वारा किया गया कार्य एक दिन का कितना होगा जी, 1 होगा। और यही इनके ताकत का अनुपात हो गया, ताकत का रेशियो हो गया। तो ताकत का रेशियो पता चल गया। अगर काम शुरुआत वाले दिन से अंतिम दिन तक हो और सभी मजदूर एकदम वहां तक काम करें, तो वहां जो मजदूरी दी जाएगी उनके ताकत के अनुसार दी जाएगी। तो आइए तो हमसे पूछा है कि सी को कितनी राशि मिलेगी। तो सी ने कितना काम किया जी, कितने ताकत से किया, तो 1 ताकत लगाया। टोटल कितने ताकत में, तो 3, 2, 5, 5 और 1 6, यानी 6 में से 1 ताकत। ऐसे कहिए कि 6 काम में से 1 काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो पैसे का भी इतना ही भाग ए लेगा। टोटल पैसा कितना मिला है जी, 4500। तो 4500 का 1/6 भाग क्या होगा, इसको कैंसिल कर लीजिए। आप काटिएगा 7 छक 42, बच गया कितना जी, 3, 0 मिलकर 30 हो जाएगा। 6 पचे 30 और लास्ट में एक 0 है, मतलब सी की जो मजदूरी होगी 750 रुपए होगी। किस ऑप्शन में दिया है जी, ऑप्शन नंबर बी। तो पहला टाइप से जो भी प्रश्न बन रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि ए बी सी बिल्कुल पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक काम किए हैं, सभी ने 5 दिन काम किया है। तो यहां जो पैसा बांटा जाएगा इनके ताकत के अनुसार बांट दिया जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका दूसरा टाइप बिल्कुल क्लियर होगा, जहां पे कुछ व्यक्ति काम को या तो बीच में छोड़ रहे होंगे या फिर नए व्यक्ति क्या कर रहे होंगे, ज्वाइन कर रहे होंगे। तो यहां से आइए आपका दूसरा टाइप मैं क्लियर कर दूं। बोला है कि समीर पुनीत समान कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। कार्य को 4500 रुपए में दिया गया था। 3 दिनों के बाद, 3 दिन जब ये लोग काम कर लिए, उसके बाद समीर और पुनीत ने अशोक को कार्य में शामिल कर लिया। यानी जैसे ही 3 दिन बीता, इन्होंने क्या किया, अशोक नाम के बंदे को अपने ग्रुप में क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब कार्य कुल 5 दिनों में समाप्त हो गया। तो बताइए कि अशोक को कितनी राशि का भुगतान किया गया होगा। तो सबसे पहले आप कहिएगा कि देखिए यहां पे जो समीर है, समीर यह टोटल कार्य को 10 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/10, 1/10 काम करेगा। 3 दिन के बाद ये लोग अशोक को बुलाया है, लेकिन काम तो 5 दिनों में समाप्त हुआ है। इसका मतलब है कि 3 दिन के बाद 5 दिन आने में 2 दिन का और समय लगा होगा। तो 2 दिन तो काम अशोक ने किया होगा, लेकिन 3 दिन और या 2 दिन के बाद 5 दिन, पूरा काम तो 5 दिन ही चला। लेकिन यही है कि 3 दिन के बाद अशोक आया है, तो अशोक मात्र 2 दिन काम किया होगा, लेकिन समीर और पुनीत पूरे 5 दिन काम किए होंगे। तो एक दिन में 1/10 काम, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 से डिवाइड कीजिए 10 को, 1/2, यानी कि आधा कार्य, पूरे कार्य का आधा कार्य अकेले कौन कर दिया जी, अकेले कर दिया समीर। समीर पूरे कार्य का आधा कार्य कर दिया, तो आधा कार्य ही बचा होगा। उस आधे कार्य में पुनीत ने कुछ किया होगा और कुछ भाग किसने किया होगा, अशोक। अब तो आधा काम खत्म हो चुका है। अब आप कहिएगा सर पुनीत टोटल कार्य को 15 दिन में कर सकता था,
तो एक दिन में कितना कार्य करता, 1/15। इसने भी 5 दिन काम किए होंगे, तो 5 दिन में कितने काम किए होंगे, तो काट लीजिए 1/3 काम कर दिए होंगे। 1/3 काम किसने किए होंगे, पुनीत। तो आधा काम पहले समाप्त हो चुका है, बच गया आधा काम। आधा काम में से अब 1/3 काम पुनीत द्वारा हो गया, तो कितना काम बचा होगा, तो कितना बचा होगा जी, 1/6 काम बचा होगा, जो किसके द्वारा किया गया होगा, अब यह काम अशोक के द्वारा किया गया होगा। तो यहां जो मजदूरी बांटी जाएगी यह इनके ताकत के अनुसार नहीं बांटी जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पे पहले दिन से आखिरी दिन तक सभी मजदूर काम नहीं कर रहे हैं। 3 दिनों के बाद अशोक आया है, यानी अशोक बीच में आया है, तो पैसा इनको ताकत के अनुसार नहीं देंगे, किए गए कार्य के अनुसार देंगे। तो कितना काम किया है अशोक ने, पूरे कार्य का 1/6 भाग, मतलब जो भी मजदूरी मिल रही है 4500, इस 4500 का भी 1/6 भाग ही लेगा, यानी रुपए में कितना लेगा जी, 750 रुपए लेगा, जो ऑप्शन नंबर कहां पे दिया है, सी। यानी यहां पे जो मजदूरी मिलेगी उनके किए गए काम के अनुसार मिलेगी। कोई पूछेगा क्यों ऐसा हो रहा है, तो कहिएगा बीच में एक नया व्यक्ति शामिल हो रहा है, इसीलिए मजदूरी आपको किए गए कार्य के अनुसार देना होगा। चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर इस प्रश्न को हम एलसीएम विधि से बनाए तो फिर कैसे बनाएंगे। तो आइए एलसीएम विधि से भी बना के आपको दिखा देते हैं, ताकि कभी आपको मन करे कि एलसीएम विधि से बनाना हो तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ पे समीर है और कौन है जी, पुनीत है। यह किसी काम को समीर 10 दिन में कर सकता था, उसी काम को पुनीत 15 दिन में कर सकता था। तो 10 और 15 के पहाड़ा में क्या एलसीएम आएगा, क्या कॉमन वैल्यू आएगी, 30। अगर 10 से काटिएगा 30 को 3 बार कटेगा, 15 से काटिएगा 30 को 2 बार कटेगा। यानी यहां से यही समझ में आया कि समीर की ताकत 3 है, एक दिन में 3 काम करेगा समीर, और पुनीत की ताकत जो है 2 है, यानी प्रत्येक दिन पुनीत कितना काम करेगा, 2। दोनों मिल जाएंगे समीर और पुनीत, तो एक दिन में 3 और 2 मिलकर 5 कार्य कर सकते हैं। एक दिन में किया गया कार्य कितना है जी, 5, और इन्होंने 5 दिनों में काम को खत्म किया है। इसका मतलब हुआ कि दोनों ने 5 दिन काम किया होगा। 5 कार्य अगर 5 दिन तक करें तो टोटल कितना कार्य कर लिए, 25। 30 काम में से 25 काम तो यही दोनों ने कर दिया। शेष काम कितना होगा जी, शेष तो कहिएगा सर 30 में से 25 कार्य इन्हीं दोनों ने किया है, मतलब कि 5 कार्य और बाकी है। और ये 5 काम के लिए किसको बुलाया गया है, अशोक को बुलाया गया है। कौन आके कर रहा है जी, अशोक कर रहा है। तो टोटल कार्य करने कितने थे, 30। तो कहिएगा कि 5 काम बंदे द्वारा किया गया है, टोटल कितने कामों में से, 30 कामों में से, यानी कितना भाग काम किया है जी, 1/6 भाग काम कर दिया है। तो जब 1/6 भाग काम किया है तो मजदूरी भी 1/6 भाग लेगा। तो 4500 का 1/6 भाग कितना होता है, और यहां से भी आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी। तो यह हो गया इस प्रश्न को एलसीएम विधि से करने का मेथड। चलिए एक और तरीका मैं बता देता हूं। एक तरीका इसलिए और बताता हूं क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन हमने 18 नंबर क्वेश्चन में देखा था, और वह क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2017 में पूछा गया था। तो क्यों तरीका जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ जगह आपको उस तरीके से भी क्वेश्चन बड़े आसानी से बनाए जा सकते हैं। बस इसमें बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं करना है, थोड़ा सा चेंजिंग करना है आपको। कहां पे, बस यहां पे थोड़ा सा चेंजिंग करना है। 18 नंबर क्वेश्चन में हमने क्या सीखा था जी, कि अगर दिन की तुलना दिन से करके भी हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, मजदूरी को ज्ञात कर सकते हैं। उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके क्वेश्चन नंबर 18 जो सीजीएल 2017 मेंस में पूछा गया था, उसी कंसेप्ट पर इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यानी दिन से दिन का कंपैरिजन करके मजदूरी को ज्ञात करना। तो यहां पे हमको पता चला कि शेष 5 काम जो बचा है वही अशोक करेगा, और अशोक को बुलाया गया है 3 दिन के बाद। अशोक को कितने दिन के बाद बुलाया गया है जी, 3 दिन के बाद, और कार्य खत्म हुआ है 5 दिनों में। मतलब अशोक जो आया है मात्र 2 दिनों के लिए आया है,
वह अपनी सेवा 2 दिनों के लिए ही दिया होगा, तो आप कहिएगा कि 5 काम करने में 2 दिन लग रहे हैं। तो अगर 30 काम अशोक ही करता, 30 काम अशोक से कराया जाता तो कितने दिन लगते? तो कहिएगा कार्य जो है 6 गुना हो गया, मतलब दिन भी 6 गुना हो जाएगा। 6 दूनी कितना लगेगा जी? 12 दिन काम किया होगा। यानी अशोक पूरा काम 12 दिनों में कर सकता था, लेकिन किया कितना है? 2 दिन। तो आप कहिएगा कि 2 दिन काम किया है, टोटल कितने दिन में से? 12 दिन में से। तो इसी के अनुसार उसको मजदूरी दी जाएगी। टोटल 12 दिनों में से इसने 2 दिन ही काम किया है, यानी इसी अनुसार उसको मजदूरी दी जाएगी। मजदूरी देना कितना है? 4500। तो बस गुना कर दीजिए 4500 से। यहां भी आप कैंसिल कीजिएगा, ऊपर में 1, नीचे में क्या आएगा जी? 6, और 6 से कैंसिल करने पर 4500 को कितना बार कटेगा? 750 बार। और आपका आंसर यहां से भी क्या आएगा? सी नंबर ऑप्शन 750। यानी इस क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन नंबर 18 जो सीजीएल मेंस का क्वेश्चन 2017 से कराया था, उसी के अनुसार मैंने बताया दिन का तुलना दिन से भी करके हम मजदूरी निकाल सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन को आपने पूरे 3 कंसेप्ट के साथ सीखा। आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि कौन सा आपको मेथड सबसे अच्छा लगा, किस तरीके के साथ आप एग्जाम में जाएंगे कि ताकि आपका टाइम क्या हो? बचत हो। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप दूसरे बच्चों, दूसरे विद्यार्थियों के शेयर करें, लाइक्स कराएं, सब्सक्राइब कराएं। फिर मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ जो आपके एग्जाम के लिए काफी क्या हो? फायदेमंद हो। जय हिंद, जय भारत।